बीए पार्ट 1 प्रथम सेमेस्टर के एंसेलरी विषय के विद्यार्थियों, एक दो दिन हमने अपना वीडियो नहीं पोस्ट किया, लेकिन आज से मैं सारा वीडियो पोस्ट करता हूं। आपके कोर्स में जो दूसरा खंड है वह है व्यष्टि, समष्टि और चिति। व्यष्टि, समष्टि और चिति। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने व्यष्टि और समष्टि शब्दों का उपयोग किया है। व्यष्टि का मतलब यह है कि मानव चेतना के समक्ष यह एक सनातन प्रश्नवाचक प्रश्न है कि मैं कौन हूं। दीनदयाल जी पूछते हैं कि मानव को यह सोचना चाहिए कि मैं कौन हूं। ईश्वरवादियों, आध्यात्मवादियों, भौतिकवादियों ने इसका क्रमशः भिन्न भिन्न उत्तर दिया है। मैं ईश्वर पुत्र हूं, मैं आत्मा हूं, मैं पंच भौतिक शरीर हूं, इस तरह की धारणाएं होती हैं। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है चेतना भौतिक शरीर का स्वयंभू अंग है अथवा किसी महत चेतन तत्व का अंग है। हमारा शरीर चेतन है। ईश्वरवादी चेतना के कारण भौतिक तत्व से परे ईश्वरवादी चेतना को मानते हैं। आत्मवादी चेतना को स्वयंभू मानते हैं। भौतिकवादी चेतना को भौतिक जगत की ही एक स्थिति मानते हैं। इन तत्वों को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि व्यष्टि का रूप क्या है। भौतिकवादी सामान्यतः मानववादी होते हैं। वे ईश्वरवादियों को अंधविश्वासी, आत्मावादियों को रहस्यवादी और आदर्शवादी मानते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति की सत्ता का कारण है, व्यक्ति की सत्ता का कारण मैं हूं, इसलिए वह है। उसका अस्तित्व किसी अति मानवीय सत्ता पर अवलंबित नहीं है। व्यक्ति अपने सत्ता के संदर्भ में व्यक्ति अपने को सर्वोपरि मानता है। मैं कौन हूं का जवाब देता है कि मैं मानव हूं। आज पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान संभवतः इसी अवधारणा पर अवलंबित है। वे मस्तिष्क को भौतिक शरीर का अभिन्न अंग मानते हैं जो शरीर में उपहास उत्पन्न करता है, अहसास उत्पन्न करता है। व्यक्तिवादी तथा समाजवादी विचारों का अधिष्ठान मानव ही है। दीनदयाल उपाध्याय व्यष्टि के संदर्भ में अपना विचार व्यक्त करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं कि सारे के सारे विचार एकांगी हैं, अत्याग्रही हैं। उपाध्याय स्वयं ईश्वर के विश्वासी थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विश्वास ईश्वर में है, लेकिन सामाजिक संरचना में वे ईश्वरीय सत्ता का आग्रह नहीं मानते। थियोक्रेसी, स्टेट के थियोक्रेसी के विरोधी हैं। उनके अनुसार शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा का समुच्चय नाम ही व्यष्टि है। तो व्यष्टि की परिभाषा क्या हुई दीनदयाल के शब्दों में? व्यष्टि की परिभाषा दीनदयाल के शब्दों में यह हुई कि जिसके पास शरीर है, जिसके पास मन है, जिसके पास बुद्धि है तथा जिसके पास आत्मा है, इन पांचों तत्वों का, इन चारों तत्वों का जो समन्वय करता है वह व्यष्टि है। अधिभौतिक जो शरीर है तथा आध्यात्मिक चेतना मतलब आत्मा मिलकर के मन तथा बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। मन तथा बुद्धि को कौन प्रकाशित करता है? आत्मा प्रकाशित करती है। इन चारों के संतुलन को ही मानव का व्यक्तिकरण मानते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी इन चारों का, कौन कौन चार? मन, बुद्धि तथा मन, शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा, इन चारों का समुच्चय मानव है और इसे ही व्यष्टि कहते हैं। इसमें एक भी किसी का कम हुआ तो वह व्यष्टि नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति न तो पूर्ण रूप से सत्ता है तथा न ही अपूर्ण है, वरन वह समष्टि तथा सृष्टि के साथ एकात्म सत्ता है। व्यष्टि अकेला नहीं है, व्यष्टि एकाकारी नहीं है। व्यष्टि क्या है? समष्टि और सृष्टि का संतुलित रूप है और एकात्म सत्ता है। सृष्टि, समष्टि व व्यष्टि, सृष्टि, समष्टि और व्यष्टि, यह अविभक्ति का ही है।
इनको बांटा नहीं जा सकता। व्यष्टि का संबंध सृष्टि से है, व्यष्टि का संबंध समष्टि से है, व्यष्टि का संबंध प्रकृति से है, और ये अभिव्यक्त हैं। इनको तीनों को अगर इनको आप अलग करेंगे तो खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ये तीनों इकाइयां तत्वतः एक हैं। व्यष्टि, सृष्टि, समष्टि एक ही हैं, इसमें अलगाव नहीं है। अतः भौतिकवादियों के व्यक्तिवाद व समाजवाद की मूल अवधारणा को ही, व्यक्तिवाद और समाजवाद की मूल अवधारणा को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय नकार देते हैं। मैं कौन हूं, इसका उत्तर वेदांत देता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म कौन है? वेदांत कहता है सर्व खलविदम ब्रह्म, यह जो कुछ है सो ब्रह्म है। मतलब शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा यह ब्रह्म है। मानव ब्रह्म का व्यक्तीकरण है। ब्रह्म को हम कहां देखें? ब्रह्म को हम कैसे पहचानें? ब्रह्म को पहचानने का मतलब कि हम ब्रह्म हैं, व्यक्ति के रूप में ब्रह्म को देखिए। मतलब दुनिया में ब्रह्म का मानने का मतलब है कि समानता का भाव, इसमें विभेदीकरण नहीं है, इसमें असमानता नहीं है, सभी ब्रह्म है। उसमें न जाति है, न रंग है, न भेद है, न भाषा है, कोई भी भेद नहीं है। सभी के सभी ब्रह्म हैं, चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी पंथ के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी के हों, सभी ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म शब्द पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन में एकात्मकता ही नहीं, समरसता का प्रतीक है। और यह ब्रह्म अपूर्ण नहीं है, अपत वस्तुतः समष्टि और सृष्टि का सजीव एवं अविभाज्य अंग है। ब्रह्म क्या है? समष्टि का अविभाज्य अंग है, सृष्टि का समविभाज्य अंग है और व्यष्टि का अविभाज्य अंग है। अपने चिंतन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने शरीर, मन, बुद्धि व आत्मा के समुच्चय को व्यष्टि के नाते परिभाषित करते हैं। अपने विवेचन में भौतिकवादियों की इस बहस से परे रहते हैं कि बुद्धि शरीर से अलग हो जाता है। आप ही बताइए, बुद्धि शरीर से अलग कैसे होगा? हमारे पास विवेक है, हमारे पास शरीर है तभी विवेक है। अगर हमारे पास शरीर नहीं तो विवेक कहां है? क्या मस्तिष्क शरीर का वैसा ही अंग नहीं है? मस्तिष्क जो है शरीर का एक भाग है। मस्तिष्क उसी तरह से शरीर का भाग है जैसे हाथ होता है, जैसे पैर होता है, जैसे नाक होता है, जैसे कान होता है। आंख, नाक, कान और पैर के समान ही मस्तिष्क शरीर का एक अंग है। मन और आत्मा मनुष्य के बौद्धिक चैतन्य से अलग कैसे होते हैं? अगर बौद्धिक चैतन्यता मनुष्य में है तो मन और आत्मा के बिना बौद्धिक चैतन्यता कैसे हो सकती है? यह दीनदयाल जी इस प्रश्न को उठाते हैं। इस तरह वे ईश्वरवादियों, जिनका नेतृत्व धार्मिक संप्रदाय एवं धार्मिक ग्रंथ करते हैं, से भी अधिक बहस नहीं करते। वे केवल ईश्वरीय अथवा अपौरुषीय विचारों की किसी पुस्तक विशेष का निषेध करते हैं तथा थियोक्रेसी को अमान्य करते हैं। दीनदयाल के व्यष्टि का मतलब है थियोक्रेसी को अमान्य करना। थियोक्रेसी मतलब धार्मिक राज्य। धार्मिक राज्य को दीनदयाल उपाध्याय नहीं मानते। वे दार्शनिक आधार पर कहते हैं कि कैसा थियोक्रेसी? व्यष्टि में ही धर्म भी है, व्यष्टि में ही भौतिकवाद भी है, व्यष्टि में ही विकास भी है, व्यष्टि में ही आत्मा भी है, व्यष्टि में ही चेतना भी है। जब सब व्यष्टि में ही है तो हम उसको अलग कैसे माने? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहीं व्यष्टि की विवेचना के नाते अलग कोई व्यवस्था नहीं की, व्यष्टि के नाते उन्होंने अलग विवेचना नहीं किया। इस विवेचन के आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा वर्गों में दिए गए बौद्धिक वर्गों में आया यथा प्रसंग व्यक्ति विचार है। व्यष्टि का मतलब व्यक्ति का विचार। दीनदयाल उपाध्याय के शब्दों में व्यष्टि का मतलब है व्यक्ति का विचार। और व्यक्ति अपूर्ण नहीं है, व्यक्ति एकाकी नहीं है, व्यक्ति संपूर्ण है। दूसरा उनका शब्द आता है समष्टि। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज को जीवनमान एवं प्राकृतिक इकाई माना है। समाज जीवंतमान इकाई है, वह केवल व्यक्तियों का समूह मात्र समाज नहीं है। व्यक्तियों का समूह मात्र समाज नहीं है।
समाज बनते नहीं हैं, समाज पैदा होते हैं। समाज का भी अपना सामूहिक मन होता है, सामूहिक बुद्धि होती है, उसकी एक सामान्य इच्छा भी होती है, जिसको रूसो ने प्रतिपादित किया। सामान्यतः पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब समाज की बात करते हैं तो वे राष्ट्रीय समाज की बात करते हैं, वे व्यापक समाज की बात करते हैं, वे विराट समाज की बात करते हैं। राष्ट्रीय समाज को वे संसार की स्वाभाविक इकाई मानते हैं। संप्रदायों, विशेषकर इस्लाम व ईसाइयत के राष्ट्रीयताओं से परे मानव समाज को एक करने की कोशिश करते हैं। पश्चिमी साम्राज्यवाद भी मानव एकता की बात करता था। साम्यवाद मजदूर की राष्ट्रीय पहचान से इनकार करता है, लेकिन ये सभी विफल हो गए, क्योंकि राष्ट्रीय समाज संसार की कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक इकाई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्तियों के जोड़ का नाम समाज को नहीं मानते। समाज स्वयंभू है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का समाज पूर्ण विकास करता है। व्यक्ति समाज का दृश्यमान प्रतिनिधि होता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज व्यक्तियों का एक सामूहिक व्यक्तित्व है। अतः व्यक्ति बनाम समाज अथवा समाज बनाम व्यक्ति के समीकरणों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय बौद्धिक विभ्रम मानते हैं। यह भ्रम मानते हैं। समाज स्वयंभू एवं पूर्ण इकाई है। कोई इकाई उसका पूरा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। समाज का पूर्ण प्रतिनिधित्व न तो कोई व्यक्ति विशेष करता है, न जाति विशेष करता है, न संप्रदाय विशेष करता है, न ही राज्य करता है। ये सब इकाइयां हैं। समाज की इकाइयां राज्य है, समाज की इकाइयां जाति है, समाज की इकाइयां संप्रदाय है। ये सभी समाजवाद के नाम से चलने वाले राज्यवाद। समाजवाद क्या है? समाजवाद समाज के नाम पर राज्यवाद को बढ़ाता है, राज्य को मजबूत करता है। समाजवाद राज्य की निरंकुशता को पैदा करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसीलिए समाजवाद के विरोधी हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पाश्चात्य जगत के सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना करते हैं। व्यक्ति ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए परस्पर समझौता करके समाज बनाया, ऐसा पश्चिम विचारक मानते हैं। इस विचार को वे गलत मानते हैं। वे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जन्म के लिए व्यक्ति को माता पिता की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति कैसे जन्मेगा? माता पिता से जन्मेगा। माता पिता का अस्तित्व ही समाज के अस्तित्व का परिचायक है। यही माता पिता जिससे हम जन्म लेते हैं, यही समाज है। व्यक्ति का अपना नाम, भाषा, सुख, दुखानुभूति आदि समाज से प्राप्त करता है। अतः वह समाज का निर्माता नहीं हो सकता। व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति का व्यक्तिवादी पश्चिम सिद्धांत इस सामाजिक समझौते के कारण गलत साबित होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज सत्ता को राष्ट्र सत्ता के अधिक निकट माना। उन्होंने माना कि जो समाज सत्ता है वही राष्ट्र सत्ता है, और जब राष्ट्र सत्ता मान लेंगे तो राष्ट्र में व्यष्टि का स्वाभाविक सम्मिलन हो जाता है। वे राज्य सत्ता को नहीं मानते, वह राष्ट्र सत्ता मानते हैं, समाज सत्ता मानते हैं। वे समाज, राष्ट्र एवं राज्य को एक सा ही मानने के कारण पश्चिम विचारों की आलोचना करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाज की उत्पत्ति एवं ऐतिहासिक क्रम विकास का विवेचन नहीं करते। वे सीधे समाज के विषय में अपनी धारणा की अभिव्यक्ति करते हैं। वह सजीव स्वयंभू और संपूर्ण इकाई के रूप में समाज को मानते हैं। जब समाज को सजीव, स्वयंभू, संपूर्ण इकाई के रूप में मानते हैं दीनदयाल जी, तो राष्ट्र भी एक सजीव इकाई हुआ। व्यक्ति या राज्य निर्मित कृत्रिम इकाई नहीं है, न ही उसकी तुलना किसी भौतिक और निर्जीव मशीन से की जा सकती। समाज निर्जीव मशीन नहीं है, उसी तरह से राष्ट्र निर्जीव मशीन नहीं है, सजीव मशीन है। वे समाज को मशीन तथा व्यक्ति को उसका पुर्जा मानने के उदाहरण। समाज एक मशीन है, व्यक्ति उसका पुर्जा है। यह कौन सी उदाहरण है? समाज कैसे मशीन हो सकता है? व्यक्ति उसका पुर्जा कैसे हो सकता है? इस धारणा का दीनदयाल उपाध्याय विरोध करते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समष्टि की बात की। समष्टि मतलब संपूर्ण, एकाकी बात नहीं करते।
और उस समस्त के व्याख्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अब व्यष्टि और समष्टि की समरसता की बात की। जो व्यष्टि है वही समष्टि है, जो समष्टि है वह व्यष्टि है। दोनों को अलग नहीं करके देखा जा सकता। दोनों अगर अलग होंगे तो राष्ट्र का सत्यानाश होगा। तो इस प्रकार आप देखिए, व्यष्टि और समष्टि में पंडित दीनदयाल उपाध्याय समरसता स्थापित करते हैं। इसलिए वे मानते हैं कि समाज सर्वोपरि है और संस्थाएं जो बनती हैं, राजनीतिक संस्थाएं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल जो भी बनती हैं, वे समाज की संस्थाओं के एकात्मकता को पूर्ति का साधन मानते हैं। और इसी के साथ तीसरे शब्द की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय करते हैं, जिसको आप कहते हैं चिति। चिति क्या है? चिति एक वैदांतिक अवधारणा है। विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने दीनदयाल स्मृति व्याख्यान माला में अपने विचार व्यक्त करते हुए चित्त के विषय में कहा। चित्त क्या है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने इसकी व्याख्या की। निरपेक्ष वास्तविकता को भी हम चित्त अवधारणा से अभिहित कर सकते हैं, जो अंतरिक्ष की एक अनुष्ठानिक प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त वैदिक शब्द है। वासनेय संहिता में चित्त स्त्रीलिंग के रूप में माना जाता है। विवेक या समझ को ध्वनित करती है। चित्त मतलब विवेक या समझ। संक्षेप शारीरिक में यह चित्त आत्मदीप चैतन्य है। चित्त क्या है? आत्मा से जुड़ा हुआ शब्द है, विचार है, समझ है, विवेक है। देवी महात्मा में चित्त का प्रयोग पुल्लिंग के अर्थों में किया गया। चित्त का मतलब मस्तिष्क भी होता है, चित्त का मतलब सुबुद्धि भी होता है, चित्त का मतलब प्रज्ञा भी होता है। इस प्रकार निरपेक्ष वास्तविकता, अंतरिक्ष की एक अनुष्ठानिक प्रक्रिया, समझ या विवेक, आत्म दीप्त चैतन्य, सुबुद्ध मस्तिष्क, प्रतिभा तथा दैवी शक्ति के अर्थ में चित्त शब्द का प्रयोग भारतीय वाङ्मय में हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने दैशिक शास्त्र से चित्त शब्द को ग्रहण किया। दैशिक शास्त्र में जाति शब्द का उपयोग राष्ट्र के अर्थ में हुआ है। जाति जैसे ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र, ये नहीं है। जाति एक राष्ट्र है, राष्ट्रीय जाति। दैशिक शास्त्र में राष्ट्रीय जाति का संदर्भ लिया गया। और जाति में दो प्रधान तत्व माने जाते हैं। एक तत्व है चिति और दूसरा शब्द है विराट। सृष्टि के आरंभ में प्रत्येक अमैथुनिक जनसमुदाय की जो विशेष प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति होती है और दाय धर्मानुसार जिसको उसकी मैथुनिक संतति प्राप्त करती है, वह चिति कही जाती है। यह चिति जाति के प्रत्येक व्यक्ति में परम सुख की भावना से प्रस्तुत रहती है। जो हम पैदा होते हैं वह परम सुख के कारण पैदा होते हैं, परम सुख के कारण पैदा होते हैं। किंतु चित्त समस्त व्यक्तियों में सदा एक प्रकार से व्याप्त नहीं होता। चित्त जाति के समस्त व्यक्तियों में प्राप्त होता है। चित्त की यह अवधारणा समाज शास्त्र की कसौटी पर कसा जाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी चिति होती है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी चिति होती है, जो ऐतिहासिक अथवा भौगोलिक परिणाम नहीं अपितु जन्मजात है। हम भारतीय हैं, यह हमारी चिति है। यह किसी ने दिया नहीं, यह जन्म से ही हमें मिल जाता है, क्योंकि हम भारत में जन्म देते हैं। राष्ट्रोचित स्वयं को अव्यक्त करने तथा व्यक्तियों को पुरुषार्थ के संपादन में सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाओं को जन्म देती है। एकात्म मानववाद में चित्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। चित्त क्या है, इसको हम निम्न भाषा में, छोटे भाषा में समझाना चाहते हैं। चित्त राष्ट्र की आत्मा है। नंबर 1, चित्त क्या है? राष्ट्र की आत्मा है। चित्त राष्ट्र का चैतन्य है। नंबर 2, चित्त राष्ट्र का चैतन्य। नंबर 2। तीसरा, चित्त राष्ट्रीय संस्कृति का नियामक है। चित्त राष्ट्रीय संस्कृति का नियामक है। चौथा, चित्त राष्ट्र की विशेष प्रकृति है। चित्त क्या है? राष्ट्र की विशेष प्रकृति है। 5वां, चित्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं की जन्मदात्री है।
राष्ट्र में जो भी संस्थाएं हैं, जो भी संस्था, सामाजिक संस्थाएं हो, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, सभी संस्थाओं की जन्मदाता है। चिति राष्ट्र के उदयापवाद, उत्थान पतन को निर्धारित करती है। जैसा जिस राष्ट्र की जैसी चिति होगी, उस राष्ट्र का वैसा ही उत्थान होगा, उस राष्ट्र का वैसा ही पराभव भी होगा। चिति का नियामक कौन होता है, यह सवाल उठता है। चिति का नियामक कौन है? चिति ईश्वर प्रदत्त होती है, यह मनुष्य प्रदत्त नहीं होती। चिति ऐतिहासिक अथवा भौगोलिक कारणों का परिणाम नहीं होती, किंतु जन्मजात होती है। हर समाज चिति को लेकर के पैदा होता है। हर समाज का अपना चिति है, उसी तरह से हर राष्ट्र का अपना चिति है, और यह चिति जन्मजात होती है। यह समझ उसमें जातीय समझ अपने आप हो जाती है। चित्त संबंधी अवधारणा के आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मानस की उपज के रूप में प्रस्तुत होते हैं। विशेष प्रकृति अथवा विशिष्ट संस्कृति बोध उनका राष्ट्रवाद, जो विभिन्न भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा प्रतिपादित मिश्रित संस्कृतिवाद तथा पाश्चात्य विचारकों द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा या क्षेत्रीय राष्ट्रवाद से उन्हें पृथक कर देती है। चित्त के द्वारा दीनदयाल पश्चिमी विचारों का विरोध करते हैं। चिति न तो संपूर्ण मानवता की होती है, न राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले अन्य जन समुदायों की। वह केवल राष्ट्रीय होती है। चिति विराट होती है, चिति राष्ट्रीय होती है। यह ईश्वर द्वारा निर्धारित होती है, अटल तथा अपरिवर्तनीय होती है। राष्ट्र की चिति को आप देश की संप्रभुता से भी जोड़ सकते हैं। समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, जीव शास्त्र, इतिहास, भूगोल से निरपेक्ष इस चिति सत्ता को समझ पाना बहुत कठिन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने के इस चिति शब्द का दत्तोपंत ठेंगड़ी ने बहुत सरलता से परिभाषित किया। प्रत्येक राष्ट्र का अपना अंतःकरण एवं चिति होता है। माने चिति अंतःकरण का भाव है। धर्म राष्ट्र के चिति का संग्रहालय है। चिति और धर्म एक हो जाता है, और इस आधार पर चिति का सामान्य अर्थ आप ले सकते हैं कि चेतना, आत्मचेतना, परम शक्ति, और जिसका संदर्भ राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक है, मानवतावादी है। तो चिति का संदर्भ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने वैश्विक संदर्भ में मानवतावादी के रूप में लिया। पांचवा शब्द जो दीनदयाल जी उसका उपयोग करते हैं वह है विराट। विराट क्या है? चिति एवं विराट क्या है? राट व विराट शब्दों का प्रयोग वैदिक साहित्य में किया गया, जो राज्य एवं समाज व्यवस्था का द्योतक है। भविष्य पुराण के अनुसार समाज एक ही पिता प्रजापति ब्रह्मा या विराट ने बनाया। समाज का निर्माण किसने किया? विराट ने किया। विराट को व्याख्यायित ऋग्वेद में किया गया। क्या कहा गया? विराट पुरुष के 1000 सिर हैं, 1000 आंखें हैं, 1000 पैर है। संपूर्ण पृथ्वी को चारों ओर से व्याप्त कर वह पुरुष दंशागुल भाग में स्थिर हो गया। उसका मुख ब्राह्मण हुआ, भुजाएं क्षत्रिय हुई, जंघा वैश्य हुआ, पैर शूद्र हुआ। इसको विराट कहते हैं। दैशिक शास्त्र के अनुसार, जिसको दीनदयाल जी अपने संदर्भ में लेते हैं, राष्ट्र का प्रथम तत्व चिति है और दूसरा तत्व विराट है। चिति जागृत और एकीभूत हुई समष्टि की प्राकृतिक छात्र शक्ति विराट कही जाती है। वह समाज की शक्ति ही विराट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि समाज की जो शक्ति है वह विराट है। और जैसे राष्ट्र का मतलब चिति होता है, वैसे ही शक्ति से राष्ट्र की धारणा जो होती है वह विराट कहते हैं। राष्ट्र का जो मूल शक्ति है, जो राष्ट्र की मूल ताकत है, जो राष्ट्र का मूल स्वर है, वह विराट है। विराट राष्ट्र की कर्म शक्ति है, जो चित्त के जागृति से संगठित होती है। विराट का राष्ट्र जीवन में वही स्थान है जो शरीर में प्राण का है। माने विराट राष्ट्र का प्राण है। प्राण से ही सभी इंद्रियों को शक्ति मिलती है, बुद्धि को चैतन्यता प्राप्त होती है,
आत्मा शरीरस्थ होती है। राष्ट्र में भी विराट के सबल होने के विभिन्न भिन्न भिन्न अवयव अर्थात संस्थाएं सक्षम और समर्थ होती। तो आप देखिए, व्यष्टि, समष्टि, चिति और विराट, ये जो 4 शब्द हैं, ये शब्द पंडित दीनदयाल के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का महत्वपूर्ण पाठ है। और इस पाठ के अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को व्याख्यात करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको चित्त भी समझ में आ गया होगा, आपको व्यष्टि भी समझ में आ गया होगा, आपको समष्टि भी समझ में आ गया होगा, आपको विराट भी समझ में आ गया होगा।